नेक्स्ट जो हमारे पास डाउट आया है वो है स्पेक्ट्रम इन फोटोसिंथेसिस कि सर ये एनसीईआरटी का ये जो 3 डायग्राम दिया हुआ है ये अच्छे से एक्सप्लेन नहीं हो पा रहा है। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं, हम लोग इसे हैंडल करेंगे। आप लोगों को वीडियो अगर पसंद आता हो तो आप लोग वीडियोस के कमेंट सेक्शन में जा कर के मुझे बताएंगे। इन वीडियोस को अगर हेल्पफुल लगती हैं तो इन्हें शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के ग्रुप के साथ, लाइक कीजिए, और अगर आप नए हो तो चैनल पर सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भी सब्सक्राइब करने के लिए बोलिए। इससे आपकी भी ग्रोथ होती है, हमारा भी ग्रोथ होता है और हमें मनोबल मिलता है कि लोग हमें चाहते हैं और हम और भी ज़्यादा वीडियोस बनाने के लिए, आपके लिए और भी ज़्यादा वीडियोस लाने के लिए प्रेरित होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आइए स्टार्ट करते हैं। स्पेक्ट्रम की अगर हम बात करते हैं फोटोसिंथेसिस में, तो ये 3 आपके पास एनसीईआरटी के डायग्राम्स दिए हुए हैं, 3 ग्राफ्स दिए हुए हैं, 13.3a, 13.3b एंड 13.3c। इसमें फर्स्ट अगर हम बात करते हैं तो फर्स्ट जो डायग्राम है वो है ये आपका 13.3a, ये 13.3b और ये वाला 13.3c। ठीक है, चलिए 13.3a के अगर हम बात करते हैं तो ये क्या करता है, शोज द एबिलिटी ऑफ क्लोरोफिल ए पिगमेंट टू अब्सॉर्ब लाइट एट डिफरेंट वेवलेंथ्स। ठीक है ना, इसमें ध्यान रखेंगे कि ये आपको, ये मैंने एक सिंपल एक्सप्लेनेशन बताया है, इसमें न सिर्फ क्लोरोफिल ए बल्कि क्लोरोफिल बी, कैरोटिनॉइड्स, इन तीनों का ये अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है। वर्ड्स कंफ्यूजिंग लग सकते हैं कि एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम क्या है, एक्शन स्पेक्ट्रम क्या है, मैं सबको एक एक करके क्लियर करूंगा। पहले बात कर लेते हैं, अगर हम लोग इसमें ऑर्डर की बात करेंगे तो 400 से 500 नैनोमीटर तक, 400 से लेकर के 500 नैनोमीटर तक तो क्लोरोफिल बी का जो एब्जॉर्प्शन है वो क्लोरोफिल ए से ज़्यादा है। आप देख सकते हैं कि क्लोरोफिल बी का जो ग्राफ है वो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट है, उससे कम है क्लोरोफिल ए का और सबसे कम है कैरोटिनॉइड का, 400 से 500 नैनोमीटर के पास। ठीक है ना, ये हमने देखा ये वाला। 600 टू 700 नैनोमीटर की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर क्लोरोफिल बी जो है वो क्लोरोफिल ए से कम अब्जॉर्ब कर रहा है। ये देख पा रहे हैं, ये ब्लैक वाला जो ये लाइन है ये क्लोरोफिल बी के लिए है और रेड वाला जो लाइन है क्लोरोफिल ए के लिए है। 6 से 700 नैनोमीटर के पास हम देख रहे हैं कि क्लोरोफिल ए का अब्जॉर्प्शन ज़्यादा है। ठीक है ना, यानी कि क्लोरोफिल ए के द्वारा जो वेवलेंथ्स हैं वो ज़्यादा अच्छे तरीके से अब्जॉर्ब की जा रही हैं। आपको अगर सर आपने यहाँ पर कैरोटिनॉइड्स नहीं लिखा तो कैरोटिनॉइड्स तो बेटा देख लो 500 के बाद ही ओवर हो चुका है, इसका काम तमाम हो चुका है। इसके बाद इसके लाइट के फोटोन्स को एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी ख़त्म हो चुकी है। वहाँ तक अगर कैपेसिटी किसी ने बचा कर रखा है तो वो है बी और ए, और बी में भी कम कर दिया है, ए का अभी भी ज़्यादा चल रहा है। ठीक है ना, इस कारण से डायग्राम 13.3b की अगर हम बात करते हैं तो शोज द वेवलेंथ एट विच मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस अकर्स। ठीक है ना, और यही कारण है कि यहाँ पर प्रूफ होता है कि क्लोरोफिल ए जो है वो फोटोसिंथेसिस का सबसे चीफ पिगमेंट है, क्योंकि जिस जिस जगह पर हम देख रहे हैं कि क्लोरोफिल, हालांकि इसमें पार्टिसिपेशन और भी पिगमेंट्स का, यहाँ पर देखिए तीनों का पार्टिसिपेशन है, इस कारण से यहाँ का ग्राफ देखिए कितना ज़्यादा सॉलिड है, और इस जगह पर सिर्फ 2 ही पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो ग्राफ थोड़ा सा ज़्यादा सैलो हो गया है। ठीक है ना, तो यहाँ पर जो है लेकिन सबसे ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन किसका है, क्लोरोफिल ए का है। देखिए दोनों ही जगह पर देखेंगे तो क्लोरोफिल ए का कंट्रीब्यूशन है, तो दोनों जगह पर क्लोरोफिल ए का कंट्रीब्यूशन ज़्यादा होने के कारण हम क्या मान रहे हैं, क्लोरोफिल ए को सबसे ज़्यादा चीफ पिगमेंट मानते हैं। ये 13.3 बी का कंक्लूजन है। 13.3 सी का जो कंक्लूजन, शोज द एक्शन स्पेक्ट्रम ऑफ फोटोसिंथेसिस सुपर इम्पोज्ड ऑन द एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम ऑफ क्लोरोफिल ए। ये देखो तो अगर मैं इस दोनों ग्राफ में से एक निचोड़ निकाल करके अगर आपको समझाऊं तो ये ग्राफ मैंने बनाया है, ये ग्राफ एनसीईआरटी ने भी बनाया, मैंने भी यही बनाया है। बस मैं आपको ये कह रहा हूं कि इस दोनों ग्राफ का निचोड़ मैं यहाँ पर बना रहा हूं, जिसमें से ये जो एक्शन स्पेक्ट्रम आप देख रहे हैं ये मैंने यहाँ पर ड्रॉ किया है, और यहाँ पर ये क्लोरोफिल ए का जो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम था ये मैंने यहाँ पर रखा है। आप कहोगे सर अभी तक तो आप वो बात बता ही नहीं रहे हो कि एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम क्या है और एक्शन स्पेक्ट्रम क्या है। चलिए हम लोग आते हैं पहले एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम और एक्शन स्पेक्ट्रम पे। एब्जॉर्प्शन का मतलब था किसी भी पिगमेंट द्वारा जो एब्जॉर्प्शन किया गया है, किसी भी पिगमेंट द्वारा जो ऑब्जर्वेशन किया गया है, किस वेवलेंथ पर किया गया, कितना किया गया है, उसका जो ग्राफ तैयार होगा वो ये ग्राफ है, उसका ये ग्राफ है। ठीक है, इसमें हम 3 अलग अलग पिगमेंट्स की अलग अलग जगह पर देख रहे हैं ग्राफ, 3 अलग अलग पिगमेंट्स का ग्राफ देख रहे हैं। इस एब्जॉर्प्शन के कारण वहां पर एक्शन कितना हुआ, और एक्शन बोले तो क्या,
एक्शन बोले तो क्या, वर्क, यानी कि वर्क यहाँ पे क्या हो रहा है, चूंकि ये फोटो सिस्टम्स हैं तो फोटो सिस्टम के अंदर वर्क क्या होता है, फोटोसिंथेसिस, ठीक है ना, फोटोसिंथेसिस, ठीक है ना, वर्क क्या होगा, फोटोसिंथेसिस, यानी कि एब्जॉर्प्शन हुआ और एब्जॉर्प्शन का एक्शन क्या निकला, फोटोसिंथेसिस, यानी कि फोटोसिंथेसिस कितना हुआ। और फोटोसिंथेसिस देखने के लिए हम लोग ग्राफ बनाते हैं नेक्स्ट, ये हमारा फोटोसिंथेसिस का स्पेक्ट्रम है। आप इसे एक्शन स्पेक्ट्रम की ज़्यादा के बजाय ज़्यादा बेहतर कहो समझने के हिसाब से कि आप इसे फोटोसिंथेसिस का स्पेक्ट्रम कहोगे, वो ज़्यादा शानदार है, ठीक है ना। ये देखिए यहाँ पर तीनों ही पिगमेंट्स को मिला करके जो एक्शन स्पेक्ट्रम आया, जो एक्चुअल फोटोसिंथेसिस का रेट आया, वो ये है हमारा रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, ठीक है। अब देखिए हम यहाँ पर बात करते हैं कि यहाँ पर हमने जो दिखाया है ये एक सुपर इम्पोज्ड स्ट्रक्चर है, सुपर इम्पोज्ड स्पेक्ट्रम है, किसका किसका, सिर्फ और सिर्फ एक्शन स्पेक्ट्रम का और उसके अलावा सिर्फ क्लोरोफिल ए पिगमेंट का। ये स्पेक्ट्रम आपको ये बताता है कि हाँ सच में क्लोरोफिल ए ने कितना ज़्यादा पार्टिसिपेशन किया है इस पूरे एक्शन स्पेक्ट्रम को बनाने में, ठीक है। ये एक सुपर इम्पोज्ड है, यहाँ से सिर्फ और सिर्फ क्लोरोफिल ए को ले लिया गया और इस जगह से एक्शन स्पेक्ट्रम को ले लिया गया, तीनों ही पिगमेंट्स का, ठीक है। अब आते हैं नोट पर, दीज ग्राफ्स टुगेदर शो मोस्ट ऑफ द फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस इन द blue region and in the red region of the visible light spectrum. Some photosynthesis also takes place at the other wavelengths of the visible spectrum. और भी कुछ जगहों पर कुछ न कुछ तो हो रहा है ना। ये देखो फोटोसिंथेसिस देखने के लिए हम लोग क्या देखते हैं, एक्शन स्पेक्ट्रम देखते हैं, ये हमारा एक्शन स्पेक्ट्रम है। तो अगर हम ब्लू रीजन की बात करें और हम अगर रेड रीजन की बात करें तो उसके अलावा इस बीच में भी कुछ ना कुछ तो फोटोसिंथेसिस हो रहा है। इसका मतलब थोड़ा बहुत लाइट का एब्जॉर्प्शन इस भी जगह पर होता है, लेकिन मैक्सिमम कहाँ पर होता है, ब्लू और रेड रीजन में, ठीक है। बात समझ पा रहे हो। अगर हम विवग्योर करके यहाँ से यहाँ तक लिखें तो ब्लू से लेकर के रेड रीजन में ज़्यादा होता है और बीच में जो है वो थोड़ा सा कम होता है यहाँ पर फोटोसिंथेसिस। तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस कहाँ पर गिरेगा, बीच वाले रीजन में, और सबसे मैक्सिमम कहाँ पर रहेगा, ब्लू और रेड वाले रीजन में, ठीक है। तो ब्लू और रेड वाले रीजन की जगह पर हमें क्या दिख रहा है, एक्शन स्पेक्ट्रम का पीक देखने के लिए मिल रहा है और बाद बाकी जगह पर हमें थोड़ा सा सैलो ग्राफ देखने के लिए मिल रहा है। और यहाँ पर एक एक पिगमेंट का अलग अलग ग्राफ है और ये जो है सिर्फ और सिर्फ क्लोरोफिल ए का और ये एक्शन स्पेक्ट्रम का सुपर इम्पोज्ड ग्राफ है। कितना सिंपल था ये, ठीक है ना। आप लोग लाइक करेंगे, शेयर करेंगे।